एपिसोड की शुरुआत होती है और इंद्रसेन और करण को दिखाया जाता है। क्या क्या वास्तव में ऐसा है? क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि आखिर को वो गए कहाँ पर होंगे? करण ने इंद्रसेन से पूछा तो इंद्रसेन ने कहा, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ और मामले के बारे में सोच रखा होगा। इसी वजह से शायद यहाँ पर वह अपने आप को छिपा रहे होंगे। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो बात है बहुत ज्यादा गोपनीय है। इसी वजह से हमें इसको सीक्रेट रखना होगा। हमें यहाँ पर इस मामले को पूरी तरह से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी और को पता चला तो उसके बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके साथ में यहाँ पर करण कहते हैं, मैं समझ गया, आप चिंता ना करें इंद्रसेन, मैं यहाँ पर सब कुछ छुपा कर रखने वाला हूँ। चलो ठीक है, मैं विदाई लेता हूँ। इतना कहने के साथ में करण उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब यहाँ पर ये देखते हुए कि करण वहाँ से जा चुके हैं तो उसके साथ में यहाँ पर जल्दी से अपने हाथ को टेप करते हैं और अगले पर उनके सामने एक अलग ही जगह आकर हो जाती है। वास्तव में इस जगह पर वह एक अलग डायमेंशन के अंदर आ चुके थे। अचानक से जैसे वो वहाँ पर आते हैं, आप आ चुके हैं, जैसे यहाँ पर इंद्रसेन उस जगह पर घुसते हैं तो वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद में आसपास में जितने भी प्राचीन संत सोए हुए थे वह सभी भी उठ जाते हैं। उनके अंदर आर्यभ भी थे। वास्तव में वह सभी वो थे जो यहाँ पर आकल्प के हमले के साथ में बच चुके थे। उसके साथ में ही यहाँ पर वो अपने आप को रिकवर कर रहे थे। आखिरकार क्या है जो आप हमें बताना चाहते हैं? यहाँ पर आर्यभ ने जल्दी से उनसे पूछा। उन सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंद्रसेन उनसे क्या कहना चाहते हैं। उसके लिए वह सभी यहाँ पर वेट कर रहे थे, क्योंकि इंद्रसेन ने उनसे कहा था कि वह यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट उनको बताना चाहते हैं। तो वहीं पर ही इंद्रसेन उन्हें बताता है, मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा खास बताने जा रहा हूँ। क्या आप लोगों को यहाँ पर सीनियर विपिन के पहचान के बारे में पता है? क्या सीनियर विपिन के पहचान के बारे में आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो एक राक्षस था? उसके साथ में सभी बातें करने लगते हैं, कि पिछली बार भी यहाँ पर इंद्रसेन ने यही एक शब्द कहा था कि आखिरकार उनकी पहचान क्या थी। तो उसके साथ में यहाँ पर अब वह कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीनियर विपिन कोई और नहीं है, वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर है। वह वास्तव में मास्टर से जितने ही पावरफुल हैं। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पर इंद्रसेन ने वह शब्द कहे तो उसके साथ में ही पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। क्या सुप्रीम मास्टर टीचर? क्या वो वास्तव में सुप्रीम मास्टर टीचर हैं? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि मास्टर शेख जितना ही एक पावरफुल मास्टर टीचर हमारी दुनिया के अंदर आ चुका है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा समय हो चुका था, बहुत ही ज्यादा समय, जिसके बाद में मास्टर शेख जितना पावरफुल कोई आज तक नहीं आया था। इसी वजह से उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दुनिया के अंदर एक और सुप्रीम मास्टर टीचर आ चुका है। हाँ, वास्तव में मैंने सही कहा है, वह हमारे उत्कृष्ट सबसे ज्यादा पावरफुल एक सुप्रीम मास्टर टीचर है। वास्तव में उनका जो रुतबा है वह सभी से अलग है। वह आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन वह अचानक से यहाँ पर आर्यभ बोलते बोलते ही रुक जाते हैं। उसके साथ में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उनका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था, असंतुलन उनका दिमाग हो चुका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे कि वह यहाँ पर कुछ समझाए। वास्तव में यहाँ पर अगर उन्हें पता होता तो आखिरकार वह यहाँ पर विपिन को ऐसा कुछ नहीं कहते। आखिरकार उनके अंदर ऐसी कैसी हिम्मत हो गई कि वह यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर को ऐसा कह सकते थे कि यहाँ पर तुम्हें जाना होगा और मास्टर टीचर पवेलियन को सिखाना होगा कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा था। आखिरकार उसने 1,10,000 अलौकिक राक्षसों को एक साथ मार दिया था। उसके बाद में उनके छात्र भी इतने ज्यादा पावरफुल थे, तो फिर भी आखिरकार मैं कैसे समझ नहीं पाया कि यहाँ पर वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर हो सकते हैं। आखिरकार मैं इतना ज्यादा छोटा कैसे सोच सकता हूँ। उसके साथ में ही अब वह एक बहुत ज्यादा बड़े विचार के अंदर पहुंच जाता है। ये तो अच्छी बात हुई कि अभी तक यहाँ पर विपिन मरे नहीं हैं। आखिरकार यहाँ पर हमसे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वास्तव में इस जगह पर अगर वह लोग खुद विपिन को मारने के लिए आगे बढ़ते ना, तो शायद अब तक वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर को कब के मौत की सूली के ऊपर चढ़ा चुके होते और उसके लिए उन्हें और भी ज्यादा देर हो चुकी होती। तो उसके साथ में आर्य पूछते हैं, क्या आपको पता है कि अभी वह कहाँ पर चले गए हैं? हमें वास्तव में उनकी थोड़ी बहुत देखभाल करनी होगी। तो उसके साथ में इंद्रसेन कहते हैं, नहीं, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि आखिरकार सीनियर कहाँ पर चले गए हैं। तो आर्यभ कहता है, चलो ठीक है, जल्द से जल्द हमें यहाँ पर उन्हें ढूंढना होगा। उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वह प्राचीन संत के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में हमें उनकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी और को पता चला कि वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर हैं, तो उसके बाद में राक्षसी प्रजाति उनके ऊपर अटैक कर देगी। उसके साथ में अब आर्य बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं और वह कहता है,
ठीक है, यहाँ पर अब हम लोगों को एक बात का ध्यान देना होगा कि इस बात का खुलासा बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट घड़ी आ चुकी है। अगर इसके बारे में बाहर पता चला तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप सभी को यहाँ पर शपथ खानी होगी कि यहाँ पर आप में से कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ना किसी और के साथ में गद्दारी करने की कोशिश करने लगेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद में मुझे माफ करना कि मैं उसको मार भी सकता हूँ। तो ये साथ में सभी प्राचीन संत ने कहा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सभी शपथ खाते हैं कि यहाँ पर हम इस बात को बाहर कहीं पे भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब वो जानते थे कि अगर एक बार विपिन प्राचीन संत के ऊपर पहुंच जाता है और अपनी सारी बातों के बारे में बता देता है कि वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर है, तो उसके बाद में जो यहाँ पर कमांडर बलवान और बाला के द्वारा जो बातें यहाँ पर फैलाई गई थी वह सभी सुलझ जाएगी, और उसके बाद में किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि वह यहाँ पर किसी तरह से विपिन को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सके। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, उससे अलग यहाँ पर अब हमें फिर से वही खंडर घर दिखाया जाता है जिसके अंदर अभी भी वो सभी बैठे हुए थे। लेकिन वहाँ पर वह जब भी जो बहुत ज्यादा बिजी थे ना, उन्होंने एक चीज मिस कर दी थी। वहाँ पर कोने के अंदर है ना, परछाई अंधेरे के अंदर दो युवक बैठे हुए थे, दीवार से अपने आप को टिकाए हुए, जिनमें से एक का तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसको मार पीट कर रख दिया गया हो और उसको तंदूर से बचाकर लेकर आया गया हो। वहाँ पर एक कहता है, तुम कैसे हो, क्या तुम्हारा अब तबीयत ठीक है? तो उसके साथ में वो लड़का कहता है, हाँ यंग मास्टर, चिंता ना करें, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक हो चुकी है और आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई है। लेकिन अब यहाँ पर मेरा एक ही मात्र विकल्प रह चुका है, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। उन दोनों ने मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। अब मैं उन लोगों को माफ बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में उन दोनों को यहाँ पर मरना होगा, उन दोनों को मैं जान से मार डालूंगा। इस जगह पर वो कोई और नहीं था, वह अकल्प था, जिसको हम नमन कहकर ही बुलाया करेंगे, क्योंकि नमन नाम उसके ऊपर थोड़ा अच्छा बच्चा लगता है। अकल्प यानी नमन की वो हालत पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वास्तव में उस जगह पर बहुत ज्यादा गंदी हालत उसकी हो चुकी थी, लेकिन विपिन की साफ एनर्जी के साथ में उसको ठीक कर दिया गया था। चलो, ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो। तो उसके साथ में यहाँ पर नमन उससे पूछता है, यंग मास्टर, आपका क्या हाल है, क्या आप ठीक हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर वह कहता है, नमन, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में अभी तक भी मेरी हालत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। बात कुछ ऐसी कि 10 दिन हो गए हैं अपने आप को रिकवर करते हुए, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी भरी हुई है। मैं यहाँ पर केवल शायद स्टेज 1 की पावर को ही यूज कर सकता हूँ, शायद मैं उसको भी शायद ही हरा पाऊंगा। यहाँ पर वो जो दूसरा था जो भी अभी नमन से बातें कर रहा था, वह कोई और नहीं था, वह विपिन था, जो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत के अंदर लग रहा था। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि यहाँ पर उस रक्त को इस तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद में मेरी हालत ऐसी हो जाएगी, मेरे ऐसे दुष्परिणाम निकल जाएंगे कि मेरी साधना इस तरह से नीचे ड्रॉप हो जाएगी। मेरे अंदर तो अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द रिकवर होना होगा। बस एक बार ठीक हो जाऊं, उसके बाद में मैं आराम से साफ एनर्जी का यूज करते हुए फिर से अपने लेवल को बढ़ा सकता हूं और फिर से मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता हूं जितना मैं पहले था। इस जगह पर यहाँ पर जो नमन था वह अपने उसी जनजाति के बारे में सोच रहा था जिन 1,10,000 सैनिकों को अभी विपिन ने मारा था, लेकिन वास्तव में उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत आया था और उनके ऊपर थोड़ा बहुत रहम भी आया था कि एक ही इंसान ने उन्हें इस तरह से मार दिया था, लेकिन उसके अंदर बाला और बलवान के ही सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर वही था जिसने उन सभी को पीछे हटने के लिए कहा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वह एक ही जगह पर जाकर इकट्ठे हो गए थे। वो तो बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह अभी विपिन के साथ में रहना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर आत्मा भगवान और उसके दादा अभी विपिन के पास में ही थे। इसके अलावा अब उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि यहाँ पर वह उनकी राय के साथ में आगे बढ़ सके। तो उसके साथ में फिर कहता है, अरे अरे, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे वास्तव में बता सकते हो कि क्या वह नीला वेदी यहाँ पर हमारे काम आ जाएगी, तुम्हारी आत्मा भगवान यानी कि प्रत्युषा से बात करने के लिए? तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ, वास्तव में यहाँ पर वह हमारे काम आ सकती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन का जो एकमात्र जो तरीका था ना, वह ये था कि यहाँ पर वह सारे मैटर को सुलझा देना चाह रहा था। इसके अलावा वो प्रत्युषा के पास में भी जाना चाह रहा था। वह इस समय ना बाला और बलवान दोनों को मारकर
पूरी राक्षसी जनजाति के अंदर से उनका जो खौफ था उसको मिटाकर शायद वो ऐसा भी हो सकता था कि राक्षस और इंसान दोनों को एक साथ रहने के लिए मना सकता था। इसी वजह से वो यहाँ पर यही बारे में सोच रहा था कि अभी उसको क्या करना चाहिए, और इसी वजह से वो उस जगह पर जा रहे थे। नमन कहता है, बात कुछ ऐसी कि मैंने उसी वेदी का यूज करते हुए आत्मा भगवान के साथ में बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ पर जाकर उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। बात कुछ ऐसी है कि हमें यहाँ पर उसका यूज करने के लिए बहुत सारे राक्षस या बहुत सारे प्राचीन संतों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसकी एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी पड़ती है। हालांकि इस जगह पर हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि बाला और बलवान दोनों ने यहाँ पर पहले से ही सभी को हमारे खिलाफ कर दिया होगा और सभी हमें ही ढूंढ रहे होंगे। इसी वजह से हमें अब आगे फूट फूट का कदम रखना होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ भी किया तो उसके बाद में वहीं पर ही फंस कर रह जाएंगे। तो विपिन उससे कहता है, मुझे पता है, लेकिन हमें सबसे पहले एक कदम उठाना तो होगा, उसके बाद में ही हम लोग वहाँ पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना कदम उठाए हमें ये पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वहाँ पर क्या ही हो सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने यहाँ पर अपना बेस बदला हुआ था, इसी वजह से कोई भी उसको नहीं पहचान पा रहा था। और इसके अलावा विपिन अगर एक बार अपना भेष बदल कर राक्षसी जनजाति के अंदर घुस जाता है तो उसके बाद में आराम से वो वहाँ पर इधर उधर घूम सकता था। उसके साथ में जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे कि फिर एक और आवाज उनको डिस्टर्ब कर देती है। चलो ठीक है, बाहर का जो तूफानी हवाएं चल रही थी ना, वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। क्या अब आप लोग मेरे साथ में इस गैलरी के अंदर आगे बढ़ना चाहेंगे? अगर आप लोगों में से मेरे साथ में जाने के लिए कोई भी तैयार है तो उसके बाद में मैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से ठीक रखने की जिम्मेदारी लूंगा। वास्तव में यहाँ पर जो मयूर था ना, उसकी पावर उनके अंदर बहुत ज्यादा ही थी, इसी वजह से वो आराम से किसी का भी ध्यान रख सकते थे। तो उसके साथ में सभी कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं भी आपके साथ में चलूंगा। उसी के साथ में विपिन देखता है तो पता है कि हाँ, वास्तव में बर्फीली हवाएं कम हो गई थी। जो हवाएं अभी तक अंदर की तरफ घुसते हुए आ रही थी वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। विपिन कहता है, चलो ठीक है, हम भी आपके साथ में चलना चाहते हैं। उसके साथ में विपिन और नमन भी आगे की तरफ बढ़ते हुए आ जाते हैं। जैसे वहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और आप लोगों को सीजन 6 कैसा लग रहा है? आखिरकार विपिन की सारी ताकतें कहाँ पे चली गई? क्या विपिन वास्तव में अब फिर से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है? क्या विपिन वास्तव में अब फिर से अपनी उसी संत स्टेज 1 की साधना को फिर से वहीं से ही आगे बढ़ाना शुरू कर देगा? क्या इसके अंदर अब और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है? चलिए गाइज, इसका खुलासा आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चलने वाला है कि विपिन अब क्या करेगा। क्या वो वास्तव में अब बाला और बलवान को मार डालेगा? इसका पता लगाएंगे आगे आने वाले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं, ठुइश ठुइश।